हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त एवं तराई भाबर का इतिहास। अभी तक हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने उनकी अलग सी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिए अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, और अगर है तो रिविज़न कीजिए, क्योंकि जो सिंगल लाइनर बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम भरे हैं। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त से। तो ब्रिटिश शासन में अब तक गढ़वाल में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए, और सबसे पहले 1815 में गर्नर के नेतृत्व में कुमाऊं में हुआ, और 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ, जो एक साला या वार्षिक बंदोबस्त था। विलियम ट्रेल ने 1816 से 33 तक कुल 7 बंदोबस्त करवाए, और 1817 ईस्वी में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त कराया। तीसरा बंदोबस्त 1818 में ट्रेल ने 3 साल के लिए करवाया था। संवत 1880 या उसे हम बोलते हैं 1823 में ट्रेल ने पंचसाला बंदोबस्त का निर्धारण किया था। इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख और सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और इसकी लगान की धनराशि 64,900 रुपये तय की गई थी। और 1829 ईस्वी में ट्रेल ने 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त करवाया था। ट्रेल के बाद बेटन का 20 साला बंदोबस्त भी की विशेषता थी कि हर जाके अपना अपना रिकॉर्ड इन्होंने लिया, और वहाँ 1 रुपये बीसी लगान की दर तय की थी। बेटन का 20 साला बंदोबस्त 1840 से 42 के आसपास हुआ था, जो कि 8वां भूमि बंदोबस्त था। और 9वां भूमि बंदोबस्त भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। 1863 से 1873 तक ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया था। विकेट बंदोबस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कीजिए। और 20 गज की दूरी का प्रयोग किया था इन्होंने भूमि को नापने के लिए। इसमें तो इन्होंने जो पर्वतीय भूमि है उसको 5 भागों में बांटा: तालाव, उपराव अव्वल और उपराव दोयम, और इजरान भूमि, एक कंटीली भूमि 5वीं। तो विकेट के बाद के बंदोबस्त ब्रिटिश काल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पॉ के नेतृत्व में 1887 ईस्वी में बीजारोपण और 1890 से 96 में पूर्ण रूप से हुआ। और 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ, इबटसन के नेतृत्व में। 12वां हुआ उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया 1960 और 64 के बीच में। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, तो तब उस टाइम पे उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया था। टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त की बात करें तो टिहरी रियासत में कुल 5 बार भूमि बंदोबस्त हुआ। 1823 में सुदर्शन शाह ने पहला करवाया था, और टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त 1861 में भवानी शाह ने करवाया। तीसरा करवाया 1873 में प्रताप शाह ने, चौथा 1903 में कीर्ति शाह, और अंतिम भूमि बंदोबस्त जो करवाया वो नरेंद्र शाह ने करवाया था 1924 में। अब तराई भाबर के इतिहास के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और इन्होंने यहाँ पे ये पूरा नहीं दिया है कि कब ये राजधानी बनी, क्योंकि ये जो कुछ कुछ डेट्स होती हैं वो विवादित होती हैं। तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी की तल पर स्थित दलदली ज़मीन व उपजाऊ भूमि है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महाभारत काल में तराई क्षेत्र विदर्भ राजाओं के अधीन था। चीनी यात्री भीमसेन ने काशीपुर के लिए गोविशाण शब्द का प्रयोग किया। 1313वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने बलबन की तराई भाबर पर आक्रमण किया। या आप ज़रूर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब आराम से इसका नोट्स बनाइए, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। अकबर के समय कुमाऊं पर रुद्रचंद का शासन था, और 84 माल को नौखलिया माल कहने का मुख्य कारण था कि उस समय यह भूभाग से 9 लाख रुपए की आय होती थी। चंद राजाओं के छोटे भाई को रौतेला कहते थे। चंद काल में तराई क्षेत्र के 7 परगने थे: सहजगीर, जसपुर, कोटा, काशीपुर, मुंडिया, बाजपुर, गदरपुर, बुक्सार, चिंकी और बख्शी। 1850 में रैमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना, जिसने सिंचाई की व्यवस्था की तराई भागों में। 1870 में काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया। 1891 ईस्वी में कुमाऊं का कमिश्नर कर्नल
कर्नल इरस्काइन था। कर्नल इरस्काइन आप याद रख सकते हैं, इन्होंने ये इसमें नया ऐड किया है, पुरानी वाली बुक में आपको ये सब नहीं मिलेगा। तराई भाबर के गांव को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जमींदारी गांव और खाम गांव। 1906 में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया। तराई भाबर के पटवारी और कानून गो की नियुक्ति करने का नियम 1897 में बना और 1906-7 से लागू हुआ। 1909 में तराई क्षेत्र में चराई का नियम शुल्क पर आधारित किया गया और भाबर क्षेत्र में रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी, टनकपुर थे, जिसमें तल्लादे टनकपुर को कहा जाता था। तराई क्षेत्र में अंतर्गत आते थे काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लाल कुआं व खटीमा एवं सितारगंज। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून व्यवस्था 1972। ये इसके बाद चैप्टर 9 इन्होंने बुक में दे दिया, क्योंकि ये वाला जो अभी हमने पढ़ा ये चैप्टर छोटा था, 1 पेज का था और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी नहीं दिए हैं। तो कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी चैप्टर 9 की, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ टूजी लर्नर। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।